खूबसूरत गांव में एक राघव नाम का चोर रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ इंसान था। वो रात के वक्त बहुत सारे हथियार लेकर जाता चोरी करने के लिए, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। एक रात के वक्त वो चोरी करने की गर्ज से एक बड़े घर के पीछे जाकर घर की दीवार को तोड़ने लग जाता। घर का मालिक जाग जाता और सोचता ये किधर से आवाजें आ रही है। मुझे लगता है बेवकूफ राघव आया है चोरी करने के लिए। इससे पहले वो घर की दीवार तोड़ दे, मुझे इसको जाकर रोकना चाहिए। उसके पास आकर कहता है, क्या है राघव, क्या कर रहे हो आप? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर पर जाना है। बेवकूफ, कोई इस तरह भी चोरी करता है? तुम रात के वक्त आकर चोरी करते हो? अरे चुप बैठ, मैं अलग किस्म का इंसान हूँ, मैं ऐसे ही चोरी करता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, मेरा मुकाबला उनसे मत कर। राघव की बात सुनकर घर का मालिक सोचने लग जाता है, अच्छा हुआ ये अपनी चाल में खुद ही फंस गया। ठीक है, तुम बाकी चोरों से अलग हो तो साबित करो। मैं इसको अपनी चाल बताकर बेडरूम में सोने चले जाता हूँ। दूसरे चोर सोने पैसे की चोरी करते हैं। तुम अलग किस्म के इंसान हो तो चांद की चोरी करके दिखाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है, कल शाम तक चांद मेरी हथेली पर होगा। राघव इतना कहकर चल पड़ता है और मालिक मकान सोने के लिए चला जाता है। राघव जाते हुए सोचता है कि चांद की कैसे चोरी की जाए। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद की चोरी कर कर मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा तो माली मकान की शक्ल देखने वाली होगी। जंगल के रास्ते पर जाते हुए राघव को एक दरख्त की टहनी पर एक चमगादड़ उल्टी लटकती हुई दिखाई दी। वो सोचता है चमगादड़ के नाखूनों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर गाड़ी से भी छुड़ाई जाए तो नहीं छूटती। चांद की चोरी में अब चमगादड़ मेरा साथ देगी। वो इतना कहकर चमगादड़ को उठाकर अपने बैग में रखकर चला जाता है। जाते हुए उसे गाड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी के पास आता है, आकर देखता है अंदर कोई भी नहीं है। वो गाड़ी को चुरा लेता है। चमगादड़ को उसने रस्सी से बांधकर आसमान की तरफ छोड़ दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान चीरकर ऊपर उड़ा। राघव चमगादड़ को देखकर बहुत ही खुश होता। चमगादड़ उड़ती हुई चांद के ऊपर जाकर लिपट गई। वो मोटरसाइकिल की मदद से चांद को रस्सी के साथ खींचने लगता है। थोड़ी ही देर बाद चांद जमीन पर गिर जाता है और आसमान से गायब हो जाता है। राघव चांद की तरफ आता है और वो चांद को पकड़ लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है। वो चांद उठाकर बहुत ही खुश था। वो चांद चमगादड़ चोर कहकर राघव ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त कर उड़ा दिया और वो बहुत ही खुश था। वो कहता मैं गांव वालों को बताऊंगा मैंने चांद चोरी कर लिया। दूसरे दिन वो चांद लेकर सेठ के घर की तरफ चला। राघव के हाथ में चांद देखकर लोग बहुत ही हैरान हुए। राघव ने सेठ को चांद दिखाया। सेठ सोचने लगा लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गए। वो कहता है इस चांद की जगह मेरे हाथों में है, इस चोर के हाथों में नहीं। किसी ही तरह ये चांद इसके हाथ से मुझे हथियाना होगा, कोई लालच दे के। वाह वाह राघव, मैं तुम्हारी दाद देता हूँ। तुम चोरी चिकारी छोड़ो, एक म्यूजियम खोल लो, लोग चांद देखने आएंगे और मोटी कमाई होगी। वो सेठ की बात मानकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है मैं बहुत ही पैसा कमाऊंगा। वो गांव में से एक बहुत ही बड़ी दुकान में म्यूजियम खोल लेता है जहां पर लोग बहुत आते हैं। सेठ कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी वजह से तुम चोरी छिकारी छोड़ दोगे। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे। राघव की बहुत अच्छी खासी कमाई होने लगी। लोग गांव से बहुत आते थे उसका चांद देखने के लिए। राघव चांद को देखकर और पैसे लेकर घर की तरफ चला जाता है। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि बिल्कुल ही गायब हो गया। अगले दिन जब राघव आकर देखता है कि चांद गायब है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है ये क्या हो गया, क्यों हो गया, इतनी मुश्किल से चांद की चोरी की थी, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा काम, कोई और भी नहीं कर सकता। सेठ राघव के पास आकर कहता है राघव
अब तुम क्या करोगे, क्या काम करोगे? तुम तो बर्बाद हो गए हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम अपना ये म्यूजियम मुझे बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सेठ साहब, मैं आपको अपना ये म्यूजियम बेच देता हूँ, नहीं तो फिर से मुझे चोरी की आदत लग जानी है। मेरे पास कमाई का एक जरिया चांद ही था, वो भी चला गया है। सेठ राघव को म्यूजियम की कीमत देता है। राघव पैसे लेकर चला जाता है। सेठ सोचता है जब कल चांद वापस आएगा तो मैं भी राघव की तरह बहुत ही ज्यादा कमाई करूँगा। अगली शाम जब चांद वापस आ जाता है तो बहुत सारे लोग चांद को देखने के लिए आ जाते हैं सेठ साहब के पास। सेठ साहब लोगों को चांद दिखाकर पैसा लेता है और खूब कमाई करता है और अपना नाम बना लेता है। बेवकूफ राघव फिर से लोगों के घरों की दीवारें तोड़ने लग जाता है। उसे नहीं पता कि सेठ साहब ने इतना नाम कमा लिया है और खूब पैसा कमाया है। गांव के लोग राघव से फिर से बहुत ही तंग हो जाते हैं। राघव ये सब बातें सुन रहा होता है और चुप कर लोगों के सामने से चला जाता है। अगली शाम वो घर आकर सोचता है मैं चोरी छकारी भी नहीं छोड़ सकता और गांव के लोगों की बात भी बहुत ठीक है। वो बहुत ही सोचता है और कहता है जब मैंने चोरी ना की तो मेरा गुजारा कैसे होगा। वो फिर रात को चोरी करने के लिए चला जाता है। थोड़ा ही दूर जाता है, आगे से दो आदमी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं गांव के सरपंच के पास बहुत ही दौलत और खजाना है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता। राघव ये सब बातें सुन रहा होता है उधर खड़ा। वो चुपचाप वहां से चला जाता है, उन लोगों की बातों में ध्यान ही नहीं देता। रात के वक्त वो चोरी करने की गर्ज से फिर एक घर में घुस जाता है। घर जाकर वो घर की तलाशी लेता है और एक बैग में सोना और बाकी कीमती चीजें डाल लेता है। बैग लेकर वो सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे कोई देख ना ले। वो इतना कहकर वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस के दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं, जो कि वो सादा कपड़ों में होते हैं और कहते हैं हमने चोर पकड़ ही लिया है, अब हम इसको सजा दे के ही छोड़ेंगे।